जेई मेंस में जनवरी 21 पे आपका ये सवाल आया था, आपकी शिफ्ट 1 में ये सवाल आया था और इस सवाल को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भाई ये रिलेटिवली टफेस्ट क्वेश्चन है। मैंने भी बहुत सारे सवाल स्कैन किए और ये मुझे रिलेटिवली सबसे ज़्यादा टफेस्ट लगा, बट इससे भी ज़्यादा अगर कोई टफ एग्जिस्ट करता है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसमें तुम सबमिट कर सकते हो। हाल फिलहाल हम इसके सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे इस तरह का सवाल अगर हमारे आने वाले पेपर्स में आए तो हम उसको डॉज कर सकें। बिकॉज हर साल कोई ना कोई नए टाइप के सवाल जेई मेंस में इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और वो सवाल 2-3 पेपर्स में आ रहे होते हैं। तो इफ़ नॉट द ईजिएस्ट देन हर पेपर के टफेस्ट क्वेश्चन है, तो अपने को सीखना बनता ही है। तो भाई ध्यान से ऑब्जर्व करो, जनरली इस तरह के सवाल जो होते हैं उसमें अपन पहले ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भाई ए एन प्लस वन दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई ना कोई हो सकता है ए एन और ए एन प्लस वन में सिमेट्रिक रिलेशन एस्टैब्लिश हो। उसके बाद हमें ये सीरीज़ निकालनी है, तो इस पर बाद में आते हैं, पहले इसको ही ऑब्जर्व करते हैं। इसको अगर मैं अलग से लिख लूँ तो हमारी सीरीज़ देखने में कुछ ऐसी लग रही है। तो सबसे पहली अर्ज सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में हमारी ब्रेकेज की आती है, बिकॉज हमें पता है टर्म्स जो है स्प्लिट हो रहे होते हैं, तो जितनी भी तोड़ा तोड़ी है वो यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, सबसे पहले तो देखो ये मन कर रहा है ना भाई कि इस एन स्क्वायर को अलग कर दूँ मैं इससे, बिकॉज नीचे से क्रॉस कैंसिल हो जाएगा अलग करते ही। तो ये वाले टर्म को मैंने जैसे ही स्प्लिट किया तो वो मेरा बन गया 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर आइसोलेटेड रह जाएगा। उसके बाद माइनस का 2n प्लस वन को ब्रैकेट में डालूंगा और नीचे मेरा एज इट इज पूरा बैठ जाएगा एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर है ना। ये ब्रेकेज दिमाग में आ जाना चाहिए बिकॉज इट इज ऑब्वियस। अब जरूरी नहीं है इसे सॉल्व हो, बट इफ देयर इज अ टेंडेंसी टू ब्रेक देन वी मस्ट फ्लो विद द टेंडेंसी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे यार तो फिर से ब्रेक हो सकता है, बिकॉज एन प्लस वन का स्क्वायर अगर मैं फुल होल स्क्वायर करूँ उसमें एन स्क्वायर माइनस करूँ तो 2n प्लस वन ही बचेगा, बिकॉज एन प्लस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n साथ में प्लस का 1 माइनस का एन स्क्वायर। तो ये अगर क्रॉस कैंसिल हो रहे हैं तो देखो क्या बच रहा है, न्यूमरेटर ही बच रहा है, तो फर्दर ब्रेक कर देंगे। अब इसको मैंने जब फर्दर ब्रेक किया तो ये मेरा क्या बन गया, माइनस का 1 अपॉन एन स्क्वायर आएगा और साथ में आएगा एक प्लस का 1 अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो कितनी प्यारी चीज़ है भाई, ये जब 1 अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर है ये दोनों एक दूसरे में हो जाने हैं ऐड, और ये भाई मेरा अकेला पड़ा रहेगा। अब देखो कहानी किस तरह से बनेगी, आगे की सीरीज हमारी बन जाएगी ए एन प्लस वन बराबर हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए एन, और साथ में से बोल सकते हैं प्लस का 2 डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का स्क्वायर, माइनस का मेरे पास क्या बैठा है भाई हाफ 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब देखो हमें थोड़ा सा पैटर्न मिल चुका है, क्योंकि ये जो सीरीज देख रहे हो इसमें 2 यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर भी एक 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से भाई कुछ तो लफड़ा है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं ए एन या फिर एन वाले टर्म्स एक साइड लेते हैं, एन प्लस वन वाले टर्म्स एक साइड लेते हैं। तो ये भाई मेरे को यहाँ ले जाना है, तो मेरे पास आ जाएगा ए एन प्लस वन माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या आ जाना है हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए एन माइनस का हाफ 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सॉर्ट ऑफ सिमिलर पैटर्न जो मेरा यहाँ दे रखा था, ध्यान से ऑब्जर्व करना, जो मेरा यहाँ पर दे रखा था वही पैटर्न मेरा थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बन रहा है, बस वो एन प्लस वन के टर्म्स में बन रहा है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर कर सकता हूँ सिमेट्रिसिटी को लाने के लिए कि इस वाले पार्ट से मैं हाफ कॉमन ले लूँ, हाफ कॉमन लूँगा तो ए एन से तो हाफ हट जाएगा और 2 जो है वो एक यहाँ पे चढ़ जाएगा, तो इट विल टर्न आउट टू बी हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए एन माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। और ये आपका पूरा किसके बराबर है, ए एन प्लस वन माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का स्क्वायर। अब ये रिलेशन हमारा इस्टेब्लिश हो गया है। अब मान लो ये कोई और एक सीरीज़ है जिसका एक रैंडम टर्म जो है वो टी एन के बराबर है और टी एन की जो वैल्यू है वो आपकी खुद ए एन माइनस 2 एन स्क्वायर के बराबर होती है, 2 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये वही सीरीज़ है ना, इसी सीरीज़ के जनरल टर्म की तो मैंने अभी बात करी, जो टी एन माना है वो इसी सीरीज़ का जनरल टर्म है। बट यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई भाई कि टी एन प्लस वन की जो वैल्यू है वो हाफ ऑफ टी एन के बराबर है, तो यहाँ से पता चल गया जीपी है। इसके बाद एक हमें रॉ डेटा भी दे रखा है कि भाई ए वन की जो वैल्यू है वो आपकी 1 के बराबर है, तो यहाँ से हम पहले टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं भाई टी एन के हिसाब से अगर पहला टर्म देखेंगे तो ये बन जाएगा टी वन इज इक्वल्स टू ए वन माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1। अब ए वन की वैल्यू 1 दे रखी है और 1 माइनस 2 हमारा -1 के बराबर होता है, तो यहाँ से पता चल गया पहला टर्म जो है वो आपका इस सीरीज़ का -1 होने वाला है। तो एक जीपी चल रही है जिसका कॉमन रेशियो हाफ है, बिकॉज यहाँ पर हमें हाफ का फैक्टर दे रखा है, बिकॉज टी एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ टी एन प्लस वन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ टी एन है ना, तो हाफ मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, इसी टर्म्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी अ जीपी जिसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। तो ए अपॉन 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला फट से लग जाएगा, 1 माइनस आर लग गया और ये आ गया -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू आपका -2 के बराबर ये आ गया। एंड दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी सॉल्व। देखो देखने में सवाल डरावना है बट मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम जेई मेंस में और इससे ज़्यादा टफ सवाल आ जाते हैं, इसीलिए 21 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर रिलेटिवली लोगों को ईजी लगा, बिकॉज इस तरह के सवाल पेपर में रिलेटिवली हार्ड थे। ये भी बहुत सारे बच्चों ने पेपर में बना लिया होगा, अब तुमने देख लिया तुम भी बना लोगे। जिसने सीक्वेंस सीरीज में रिकर्जन अच्छे से प्रैक्टिस किया है वो बहुत आसानी से इस तरह के सवालों को क्रैक कर लेगा। ऑल्सो अगर इस तरह के सवालों का मास्टर बनना चाहते हो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो हमारा SO16 नाम का एक कोर्स है जिसको चेकआउट करो, जिसको एनरोल करने के बाद लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे IIT और ISI और बिट्स प्लानी जैसे कॉलेजेस में गए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट।